नमस्कार, आप सभी का यूपी पीसीएस का इंटरव्यू इस समय चल रहा है। पहला दिन है और अभी एस्पिरेंट बाहर आ रहे हैं इंटरव्यू दे करके। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत ढेर सारी बधाई है आपको। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? पवन कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या बैकग्राउंड है आपका एजुकेशन का? कौन सा मीडियम है? मेरा तो मीडियम इंग्लिश था, बट क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में पूछे तो मैंने हिंदी में जवाब दिया है। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक और एमटेक किया हुआ है। कब किया हुआ आपने कंप्लीट? मैंने 2014 में एमटेक कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं? दिल्ली में मैं जॉब कर रहा हूँ। दिल्ली में जॉब करने तो आपसे कैसे किस तरीके से सवाल पूछे गए अंदर? मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का था, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिजिटल इंडिया या डिजिटल गवर्नेंस से रिलेट करके पूछे गए। और प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए कि कहीं पर आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लो पानी की समस्या है और उन्होंने 3 बार एप्लीकेशन दिया है, लेकिन आपके स्टेनो ने उस चीज को आगे ना बढ़ाया है और इस वजह से गांव वाले गुस्सा आ गए और उन्होंने क्या बोलते हैं घेराव कर लिया है। अब आप उनसे कैसे निपटेंगे? और उसी बीच किसी ने आत्मदाह भी कर लिया है, तब आप कैसे निपटेंगे इस चीज से? और इसके अलावा सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज में मैंने उनको यही कहा कि जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, बट उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीकेशन या ग्राउंड लेवल पे उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, इस चीज को देखने के लिए वो मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसका ग्राउंड पे कितना यूसेज हो रहा है और ग्राउंड पे उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। सर, आप तैयारी में अपना कोचिंग किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने खुद से तैयारी करी है। विदाउट कोचिंग, सेल्फ स्टडी? हाँ, खुद से। तो तैयारी आप कितने सालों से कर रहे हैं? तैयारी तो अभी मैंने कोविड के टाइम के बाद से शुरू करी है, क्योंकि कोविड के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू कई चीजें इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कोविड के बाद से तैयारी शुरू करी है और मैंने खुद से ही तैयारी करी। बिना कोचिंग की स्ट्रेटेजी बताइए, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीजें फॉलो करें, कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं? सबसे पहला तो ये है कि आप जो यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी भी अगर कोई देता है, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ें। आप सिलेबस के बेसिस पर आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी बेसिक बुक्स है जो कई लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा, तो आप उस चीजों को पढ़ें। और उसके बाद में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि नोट्स से क्या होता है, आप बनाने के बाद में नोट्स को आप ओवर द पीरियड जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उससे कई चीजें आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। आप अदर बुक से पढ़ते हैं तो फिर चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते, तो आप सेम बुक्स को ही, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप बुक्स को कंफर्म कर लीजिए कि मुझे इन्हीं बुक से पढ़ना है, और उन बुक्स को ही मल्टीपल टाइम आप पढ़िए। और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए आप एक कोई भी आप न्यूज पेपर कर लीजिए, या फिर न्यूज में क्या फॉलो किया था? मैं तो द हिंदू पढ़ता था, तो उसमें से कुछ चीजें आपको न्यूज की आएंगी जो आपने कोर्स कर रखा होगा, जो भी, तो अलग अलग सेक्शन की न्यूज आती हैं, तो आप बस उसको हेडलाइन बस उसकी नोट कर लीजिए। आपने नोट जहाँ बनाए हैं, आप बस उसकी हेडलाइन बस नोट कर लीजिए। क्योंकि अब इसके बाद ओवर द पीरियड आपको ये होगा कि जब साल खत्म होगा या आपने 5 महीने 6 महीने भी न्यूज अगर कंटिन्यूस देखी है, तो आप देखेंगे सेम सेक्शन के आपको कम से कम 10-10 पॉइंट मिल जाएंगे। और जब आंसर लिखना होता है तो आप खुद देखेंगे, अगर आप 10-10 पॉइंट भी अगर डायरेक्टली लिख देंगे तब भी 1 से 125 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था? मैंने तो स्टैंडर्ड बुक में सिर्फ एनसीईआरटी को उठाया था। मैंने पेपर 5 और 6 इस बार अभी दो साल पहले शायद ऐड हुआ है, तो पेपर 5 और 6 के लिए मैंने क्या कहते हैं एक नो योर स्टेट करके अरिहंत की बुक आती है, उसमें से उसको पढ़ के मैंने उसके ही नोट्स बना लिए। स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा ही नहीं है कोई? एनसीईआरटी में अपने आप में खुद बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप एक बार ढंग से पढ़िए, आप उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि मेंस का जो आंसर राइटिंग होती है उसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया, आप उस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये चीज को लिखना होता है। आपको कुछ उसका मॉडल आंसर नहीं होता है कि आप यही लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप उस क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो और किस तरह से टैकल करते हो, आपके लिए वो मैटर करेगा। तो आप अगर उस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे और आप यहाँ तक भी पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े सिर्फ एनसीईआरटी में अगर आपकी कमांड हो तो आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। हाँ, मेंस के लिए भी? मेंस के लिए भी। ऑप्शनल के लिए आपको स्टेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल यूपी का 5 और 6 ऑप्शनल पेपर ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। आप कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो आपको स्टेट के बारे में, स्टेट का कल्चर, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, स्टेट्स की हिस्ट्री वगैरह जो भी बताता होगा, अगर वो बुक आप पढ़ लेंगे तो उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि अंत टाइम में क्या होता है, लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता है, अगर आपने वो नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर वो रिवीजन में आपको फिर टाइम लगता है, और फिर लास्ट टाइम में फिर आपका कॉन्फिडेंस और कई चीजें भी मिसिंग हो जाती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है।
और नोट्स कैसे बनाए भैया? नोट्स के लिए आप बुक को पहली बात तो पहली रीडिंग कर लीजिए। पहली रीडिंग के लिए आप बस एज ए जनरल की कोई भी पर्सन कोई भी किसी चीज को पढ़ता है तो आप पहली रीडिंग तो सिर्फ जानने के लिए पढ़ लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। दूसरी रीडिंग में जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि कई बार होता है कि उसी सेक्शन को दो लोग पढ़ेंगे तो वो दो अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो आप उस चीज को किस तरह से आपको क्या क्या उसमें सही लगा, आप उसको कुछ कुछ चीजों को अगर रिलेट कर सकते हैं अपनी न्यूज से, अगर आपने पढ़ी और नहीं भी रिलेट कर सकते हैं तो आपको जो जो अच्छा लगा आप पहले उसको हाईलाइट करिए। और तीसरी रीडिंग में फिर आप उसके नोट्स को एक फ्रेश कॉपी या उसमें आप फ्रेश तरीके से आपको नोट्स को बना लीजिए सेक्शन वाइज कि आपने ये सेक्शन पढ़ा, और उस चीज को अपने सिलेबस से जरूर मैच कराते रहिए। क्योंकि उसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं सिर्फ आंख बंद करके अगर रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ सिलेबस के पॉइंट याद आने चाहिए कि हाँ ये मेरे सिलेबस में है और इससे रिलेटेड बुक्स में ये चीजें लिखी हैं या न्यूज में ये चीजें आई हैं। क्योंकि कई बार चीजों को अगर एक प्रॉपर वे में करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।